हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैंने आपको एक और वीडियो डाल दी है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके वो एक वाक्य या फिर आप लघुत्तरीय टाइप में या फिर अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन में आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके देख लीजिए। हम इसमें देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, तापमान बढ़ाने पर विसरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्यों? ओके, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होना ही विसरण कहलाता है। ओके, फिर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ओके, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण विसरण की प्रक्रिया भी तेजी से हो जाती है। ओके, इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही सरल सरल शब्दों में है, बहुत ही छोटा सा आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं, ये लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ओके, तो हम इसका आंसर देख लेंगे। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण ठोसों की तुलना में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, इसी कारण द्रवों में विसरण की दर ठोसों की तुलना में अधिक होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? इसका आंसर देख लेंगे। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है, तो तब ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, जब नमक या शर्करा को जल में डाला जाता है तो यह विलुप्त हो जाता है ना, तो यह प्रदर्शित कराता है कि पदार्थ कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और उस पदार्थ में दूसरा पदार्थ घोलने पर दूसरे पदार्थ के कण उस रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, पदार्थ के कणों की गतिशीलता को प्रदर्शित कराने वाला यह प्रयोग बताइए। ओके, तो हम क्या देखेंगे, इसका आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, 3 विशेषताएं हैं, आप उसको याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, पदार्थ की द्रव अवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर नहीं पढ़ के बता रही हूँ, आप देख लीजिए, आपको ऐसे ही याद करते जाइएगा जल्दी जल्दी। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, पदार्थ की गैस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो देखेंगे, स्पंज ठोस है फिर भी इसका संपीड़न क्यों संभव है? इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, गलनांक से क्या आशय है? इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वाष्पीकरण के कारण गतिशीलता कैसे उत्पन्न होती है? ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा एवं उष्णन की गुप्त ऊष्मा में अंतर बताना है, इसका भी हम देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आप देख लीजिए। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? इसका भी आंसर देख लीजिए। निम्न को समझाइए, ये हम देख लेंगे, इसका भी आंसर हम देख लेंगे, ये आप देख लीजिए। 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मैं ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आपको पास होने से और अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को पढ़ के जाइएगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तब तक के लिए बाय।